हिमालय की दिव्य परंपरा है। यहाँ 6 महीने देव पूजा का विधान है और 6 महीने नर पूजा का विधान है। इससे आगे आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हैं, लेकिन सेफ बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं भाई। अब जो भी मवेशी घोड़े खच्चर वगैरह यहाँ पे आएंगे पानी पी सकते हैं। बाद में मैसेज भी आए कि हमें भी धारे के लिए डोनेशन देना था। यहाँ का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा आपके और सौरव जोशी। तो हमारे घर पे एक फैमिली आई है उत्तरकाशी से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, नई नई शादी हुई है। कैसा लगा आपको हमारे होम स्टे में और आसपास घूमने का, दर्शन करने का? बहुत ही अच्छा है, बढ़िया लगा। यहाँ पे ऐसा है जैसे मतलब अपने घर का माहौल है। हम इनको जानते हैं, आपको जानते हैं। अच्छा, और कब से वीडियो देखते हैं लगभग? हम आपकी लगभग देखते हैं जब आप बाइक सिखाते थे दीदी को। अच्छा, मतलब 5 जब नीचे वाला बंदा हाँ, मतलब 5-6 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोबारा जरूर कभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलो जी, गेस्ट तो निकल पड़े घर की ओर वापसी। अब शाम को दूसरे गेस्ट आएंगे तो उनके लिए भी कमरा तैयार करके रखना है। हमारे घर पर आज छोटे छोटे मेहमान हैं। आप क्यों नहीं गए चोपता तुंगनाथ? मेरे पैर दुख रहे। अरे कहाँ चले थे आप? उधर नीचे भी और उधर भी। रुच महादेव भी गए। कहाँ से आए थे आप लोग? हम लोग दिल्ली से चले थे चोपता तुंगनाथ। जी, कब से वीडियो देखते हैं लगभग? अराउंड हो गए 2-3 साल तो हो गए। अच्छा, मतलब ये घर बनते हुए देखा। पूरा देखा है। अब यात्रा का समय है तो घर पे बहुत सारे अपने व्यूअर्स भी आते हैं मिलने के लिए। और पिछले कुछ सालों से हमें तो नॉर्मल सी आदत है ऐसे नए नए लोगों से मिलने की। लंच का टाइम हो चुका है अभी और आज घर पे हैं छोटे छोटे मेहमान। ये हैं छोटे छोटे मेहमान हमारे घर पे होम स्टे पे। ये तो सेम अभी की तरह दिखाई दे रहा है। मेरे नाती जैसा है। मैं उसको अच्छी तरह से खिलाती हूँ। ये भी हैं छोटे छोटे बच्चे। मेरी वीडियो देखते हैं सब? और किस किस की देखते हैं? किसी की नहीं, आपके और सौरव जोशी के। सौरव जोशी के। और इनके पेरेंट्स गए हैं चोपता तुंगनाथ भगवान जी के दर्शनों के लिए और बच्चे घर पे रह गए मस्त मजे से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। दिन के करीब 1:30 बज रहे हैं। रूम्स वगैरह तो अच्छे से तैयार हो गए। होम स्टे बिल्कुल तैयार है। शाम तक 3 गेस्ट और पहुंच जाएंगे। बाकी अभी ज़रा मनसूना मार्केट जाना है। अपने दोस्त पहुंचने वाले हैं। गेहूं वाले सभी खेत हो गए आजकल खाली। सब लगे हैं भाई कटाई वगैरह करके इन खेतों में हल वगैरह लगाने पे। दिन के समय है, मनसूना मार्केट बिल्कुल सुनसान सा। बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं अभी यहाँ। सब चले गए यात्रा वाले रूट पे आजकल। चलो जी, आज का लंच होगा गिफ्टी भैया के साथ। बहुत समय बाद है। माँ के लिए शगुन, सालनी के लिए शगुन, शादी वाले गिफ्ट अभी तक आ रहे हैं भाई। अब चलते हैं जरा रांसी गांव की ओर। लास्ट टाइम हम गए थे रांसी। स्कॉर्पियो क्या थी वो? क्लासिक जी। और इस बार आई है स्कॉर्पियो एन। वीडियो में भी गाड़ी के लिए बधाई है आपको भी भैया। आज पहली बार चलाऊंगा स्कॉर्पियो एन। शोरूम में बैठा था, मेरे को ये बहुत पसंद आई थी। तो इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा है भाई। यहाँ पे ये पहले से फिटिंग था कि ये? नहीं भैया, सारा कुछ जो है पहले से। 6 गियर हैं। गाड़ी चलाने में बढ़िया है। मुझे बोलेरो के हिसाब से वो लग रहा है कि स्टीयरिंग बिल्कुल हल्का, क्लच बिल्कुल हल्का। इसकी कहानी अलग ही है ना भैया। ये उंगली वाला के। 4 बजे करीब पहुंच चुके हैं रांसी गांव में। यहाँ भी लगातार तैयारियां हैं यात्रा की। सब लगे हैं होटल को तैयार करने पे। रांसी में अपने दूसरे घर पे पहुंच गए भाई, कूल पहाड़ी के घर पे। कूल पहाड़ी ले आया गर्मा गर्म चाय है। अच्छा, बैठे 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 सब हो रखे हैं भाई आजकल बिजी। रांसी वाले हैं बुकिंग लेने पे। पहले यहाँ से रोड दिखती थी, अब सिर्फ होम स्टे वगैरह है। मतलब कि यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं भाई पूरे रूट पे। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं ना, वो ये भी कम है। भीड़ बहुत आती है। इस साल और भी आएगी सर। चलो जी, कूल पहाड़ी का भी होम स्टे बिल्कुल तैयार है यात्रा के लिए। बाकी अब कुछ दिनों के बाद सामने ये वाला रूट भी फुल भरा रहता है यात्रियों से। तो देखते हैं भाई कब तक हम भी मधवेश्वर धाम में यात्रा के लिए जा पाते हैं।
अभी पहुंचे हैं अकतौली धार में और यहाँ अभी माहौल सुनसान सा हो रखा है। 2-3 दिनों के बाद फुल गाड़ियाँ रहती हैं रोड के दोनों ओर। पहले पैदल रास्ता यहाँ से हुआ करता था, उसके बाद थोड़ा आगे से और अभी और आगे तक चला गया है। लेकिन सुना है मैंने कि गाड़ियाँ यहीं तक पार्क होंगी, इससे आगे आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हैं, लेकिन सेफ बिल्कुल भी नहीं। और मेरे हिसाब से गाड़ी ऐसी जगहों पे पार्क करना जहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरने का डर ना हो। चलो जी, यहाँ पे आके थोड़ा सा रोड की कंडीशन भी देख ली। बस अब आज इतना सुनसान माहौल, कल परसों से उतनी ही भीड़ भाड़ यहाँ पे यात्रियों की। विदा लेने का समय है। इस बार जाना था सबको मधमेश्वर धाम, किसी के प्लान नहीं है, सबके यहाँ यात्री। सबके यहाँ यात्री। ठीक है तब बाय। चल ठीक है फिर। बाय, मिलते हैं यहाँ पे। मिली यहाँ चल आभार। अरे पार पे होने हिमाचल की बात ही कर रहे थे भाई, क्या चल का ससुराल बहुत ऊपर है। जाता है भाई, जाओ है ठीक है। आपने बोल दिया, मैंने रख ली समझ में। ठीक है तब आराम से जाना। ओके जी। गिफ्टी भैया तो गए घर की ओर वापसी। अब यहाँ से मैंने 10 लीटर जूस भी रख लिया है। अच्छा नमस्ते, कैसे? बस बढ़िया सर। कैसा रहा आपका अनुभव घूमने का आसपास और यहाँ स्टे का? होम स्टे पे रुकने का तो पूछिए मत, इतना अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। बढ़िया था। और कल जाने का हमको मतलब हमने इसीलिए पूछा था कि एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन चलो ऐसा ना कि आपने बहुत कुछ घूम लिया 2-3 दिनों में। सुबह के 8 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। अब पूरी फैमिली के साथ फोटो सेशन भी कंप्लीट हुआ भाई। ये लग रहा है सेम अभी की तरह है। भेज देना हमें भी। चलो जी, मेहमान तो जा रहे हैं अपने घरों की ओर वापसी। बाकी आज द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर जी की डोली भी प्रस्थान कर रही है ऊखीमठ से रांसी गांव की ओर। बाय 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 बाय, मिलेंगे फिर, आइए। बिल्कुल बिल्कुल। पहुंच चुका हूँ धारे के पास में। एक सुझाव आया था कि धारे के पास में एक छोटा सा कुंड टाइप का बनवाना, जिससे कि जो मवेशी हैं वो पानी पी सकें। बस अब यहाँ पे इंतजार है भगवान मध्य महेश्वर जी की डोली का। डोली आएगी और आप सभी की तरफ से भगवान जी के लिए एक पगड़ी ले आया हूँ, जो कि हम यहाँ पे भगवान जी को अर्पित करेंगे। बाकी परसों तो रात को हम धारा देख नहीं पाए ढंग से, ये पत्थर लगने के बाद, लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म का ये बोर्ड लगा है, मध्य महेश्वर मंदिर 35 किलोमीटर की दूरी पे। बोन्सो मेच खाए खाना अब सरी खाना कनके खाना पैदल हुन्छ वो भी मधु को धार जी। हाँ। चलो जी, भगवान जी की डोली के दर्शन भी हो गए। अब डोली रुकेगी सीधे मनसूना गांव में। गजे कर्ण कल्पम तांडवम रुद्रनाथम मदन समन कर्णम मर्दने मदमहेशम नरकपति नामा तारणे तुंगनाथम जयति जय 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 ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। आज हिमालयों के दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान श्री मधमेश्वर जी का हिमालय की ओर प्रस्थान। 5 केदारों में से जो द्वितीय केदार हैं, क्षेत्राधिपति हैं, क्षेत्र नायक हैं, इस अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक सदाशिव हैं और गढ़वाल क्षेत्र के जो राजा महाराजा धीराज श्री मधमेश्वर आज अपने हिमालय गमन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और उनका दिव्य पूजन 6 महीने हिमालय में होगा। षण्मासे पूजतो देवः षण्मासे मानव स्थिता। हिमालय की दिव्य परंपरा है। यहाँ 6 महीने देव पूजा का विधान है और 6 महीने नर पूजा का विधान है। पहुँच चुके हैं मनसूना गांव में। बाकी यहाँ पर है माँ मनना का यह मंदिर, दिव्य और सुंदर सा। बाकी भगवान मधमेश्वर जी का रुकने का स्थान ये इस वाली जगह पर है। अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला तो। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। गौर कक्षा आप
मे मा पापा डाल सिंह रोटी छिंदा अच्छा स्वारोजी में रोटी अच्छा ओ, चलो बधाई हो हर चीज है बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं इस जगत के कल्याण के लिए। निराकार स्वरूप हिमालय में है जहाँ भगवान का स्वयंभू शिवलिंग है, प्राकट्य शिवलिंग है। और ये जो भगवान की डोली है 6 माह तक उखीमठ नामक स्थान पर रहती है, जो भगवान का विशेष चल विग्रह स्वरूप है। हिमालय के बाद उखीमठ नामक स्थान पर पूजित रहता है। वही सभी संपूर्ण भोग मूर्तियाँ जो हैं आज डोली में हिमालय के लिए प्रस्थान कर रही हैं और हिमालय में जाकर भगवान का निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप दोनों का पूजन होगा। सभी शिव भक्तों से हम यही अनुरोध करेंगे कि हिमालय में आएं और इन 5 केदारों का दर्शन करें, क्योंकि स्वयं शिव जो है उमा से कहते हैं केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। ए महादेवी, जो इस दिव्य हिमालय में आता है, इस केदार खंड में आता है, केदार खंड में आकर के जो हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, केदारेश्वर का जो दर्शन करता है, उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है। उसके साथ इन 4 उपलिंगों का दर्शन, केदारनाथ जहाँ भगवान का पृष्ठभाग है जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, मधुमहेश्वर जहाँ भगवान की नाभि है, हृदय बाहु जहाँ भगवान का दिव्य दर्शन है, तुंगनाथ जी, रुद्रनाथ जहाँ भगवान का सुंदर मुखारविंद है, और कल्पेश्वर में जहाँ भगवान शिव की जटाएं हैं। ये जो 5 केदार हैं, जो इनका दर्शन करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है, शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, शिवलोक को प्राप्त करता है और भगवान शिव की अनन्य कृपा उन भक्तों के ऊपर रहते। बोले मद्महेश्वर भगवान की। मनसुना गांव में यहाँ पर जलपान की व्यवस्था भी रहती है। गांव के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं डोली के, और गांव की सभी चाची बॉडी लोग यहाँ पे आई रहती हैं डोली के दर्शनों के लिए, और युवा भी सब लगे रहते हैं भाई व्यवस्थाएं बनाने पे। बाकी यहाँ पर है माँ मनना का मंदिर और पास में ही यहाँ पर है भगवान मध्यमहेश्वर जी के रुकने का यह स्थान। और मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर देवी ने शुंभ निशुंभ दैत्य का वध करके ऊपर से ये शिला रखी थी। और ये वाला पत्थर थोड़ा तिरछा है, लेकिन डोली ऐसे स्थान पर रुकती है। यहाँ पर माँ मनना का मंदिर, पास में भगवान मध्यमेश्वर जी के रुकने का स्थान, ठीक सामने इस वाली चोटी पर है काली शिला, और यहाँ इस वाले पहाड़ पर है इनके ठीक पीछे मननी वैली। और ये सारे स्थान शक्ति के हैं और एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और गांव की ये पुरानी परंपराएं रहती हैं, भगवान जी की डोली का स्वागत करते हैं, उनको आगे के लिए विदा करते हैं। ना रास दियो खोलन छन मन क्या वन मधु जो लाभ 2-4 दिन। बस अब ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड के 4 धाम पंच केदार आप सभी के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। सब जगह कपाट लगभग खुल चुके हैं और हमारी जिम्मेदारी है मेहमानों की अच्छे से व्यवस्था करना अपने इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में। बाकी अब मध्यमेश्वर धाम आने वाले सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से अपना एक छोटा सा अनुरोध है कि जब भी आप बुग्यालों की तरफ जाएं तो फूल बिल्कुल ना तोड़ें, शोरगुल न करें, बस शांति से रह के भगवान जी के दर्शन करें, पहाड़ों को देखें, निहारें और अच्छी यादें अपने साथ ले जाएं। साथ ही जो पूरा ट्रैक है उसको साफ़ सुथरा रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। जो भी कचरा वगैरह आपके पास होता है उसको वापसी ले आएँ। माँ और शालिनी भी बिल्कुल तैयार यात्रियों की सेवा के लिए। बिल्कुल तैयार। जो आना चाहते हैं ज़रूर आइए हमारे होम स्टे में। दिन के करीब 3:30 हो रहे हैं। अभी मुझे जाना है परवाड़ी वाले घर के पास में। धारे पे थोड़ा बहुत कुछ काम रह गया था, क्योंकि उस पर सुबह मैंने नोटिस करा कि जो पानी की धार है वो सही से नहीं आ रही है। पत्थर की घिसाई के लिए मार्केट से सैंड पेपर भी ले आना पड़ेगा। आजकल देखिए हिमगिरी एक्सप्रेस बहुत जल्दी आ जाती है समय से पहले, क्योंकि यात्रा खूब चल रही है तो यात्री जल्दी हो जाते हैं गाड़ियों में भी। अब आपको बताते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ऊपर वाली पनाल से तो कम में भी पानी अच्छे से आ रहा है नीचे, लेकिन यहाँ नीचे वाली पनाल पे पानी पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो ये धार है अच्छे से नहीं बनी है, तो इसके लिए ले आया हूँ आज खूब सारा सैंड पेपर। इससे करनी है घिसाई। तो ऐसे कुछ जुगाड़ कर दिया है। अब इस धार को अच्छे से घिसना है सेंटर पे। कहाँ से गए आप लोग? अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, पहुँच गए।
अरे हमारे पाँव के वजह से। अरे हाँ, तो मैं सुबह गया था आपके होटल पे माता जी के लिए, अच्छा, एक शालिनी जी के लिए, अच्छा, और एक बड़ी दीदी के लिए। अच्छा। वहाँ त्रिवेणी नारायण जा नहीं सकते भीड़ की वजह से, हाँ, और बड़ी दीदी अभी शायद देहरादून है, अच्छा, तो वो वही उनको होगी दीजिएगा। प्रीति के लिए। लाख होती है अच्छा, ना, लाख। पीपल में पीपल का गोंद निकलता है। अच्छा, उससे बनती है। प्लीज प्लीज, ये पापा के लिए, ये आपके। अच्छा, चलो मिलना लिखा था, मिल लिए यहाँ पे। किताबें हैं तो अच्छा, आप ही लिखते हैं खुद? यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक कॉलेज है ना, हाँ हाँ, उनमें सब में चलता है। अमेजन पे, अच्छा, अमेजन पे ये इंग्लिश में है। अच्छा, जितनी के सबके कलर फोटो हैं, अच्छा। तो इनसे पहचान सकते हो ये क्या है, ये क्या है। करीब 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली काम हुआ कंप्लीट। अब पानी की धारा अच्छे से बहने लगी है और कम पानी में भी पीछे बहुत कम पानी जा रहा है। और रास्ते भर में यहाँ पे कम से कम मैंने 3-4 बोतलें भर के दे दी गाड़ी में। मतलब कि लोग आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। यहाँ पर पानी पीने वाले सभी राहगीरों से एक ही रिक्वेस्ट कि इस वाले धारे का पानी पीजिए। ऊपर जाने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर का जल सिर्फ जलाभिषेक वगैरह के लिए ले जा सकते हैं। बाकी अब छोटा सा काम रह गया, जहाँ से पानी बाहर को जा रहा है यहाँ पे कुंड सा बनाना है, जिससे कि कोई मवेशी वगैरह उस पानी को पी सकें। सुबह यहाँ पे एक बैल आया था पानी पीने के लिए। चलो जी, पानी की खाल भी बन गई। अब जो भी मवेशी, घोड़े, खच्चर वगैरह यहाँ पे आएंगे पानी पी सकते हैं भाई। धारे का कार्य तो हुआ पूरा। अब बहुत सारे लोगों के मुझे बाद में मैसेज भी आए कि हमें भी धारे के लिए डोनेशन देना था, तभी हमने डोनेशन तो बंद कर दिया है क्योंकि पर्याप्त धनराशि आ चुकी थी और हमारा कार्य भी पूरा हो चुका है। अब बाद में कभी कोई और काम होगा तो उसमें आप ज़रूर से सहयोग कर सकते हैं। फूल बोतलें ठीक है, बढ़ देता बा, चलो तब। चलो जी, अब चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे। यहाँ तो आजकल सुनसान सा ही माहौल रहता है। एक बारी अब सीधे चलते हैं गौशाला की तरफ, गाय को चारा पत्ती देने के लिए। धारे के पानी की तो बात ही कुछ अलग रहती है भाई। यहाँ का बस इतना ही काम है अभी अपना। इस नाशपाती के पेड़ पे थोड़ा बहुत नाशपाती लगे तो हैं, लेकिन वो भी अभी बिल्कुल छोटे छोटे। इस साल कुछ ज़्यादा नहीं लगे हैं इस पर भी। बाकी जैसे ही आज भगवान मधमेश्वर जी की डोली धाम के लिए प्रस्थान करती है तो गडगू गांव में भी भगवान मधमेश्वर जी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और जैसे ही डोली वापसी आएगी तो फिर से वहाँ पे भी कपाट खुल जाएंगे। कपाट खुलने का वहाँ पे मतलब है शिवलिंग के बाहर का एक आवरण है, उससे उनको ढक दिया जाता है। और जैसे डोली आएगी तो वो आवरण हटा दिया जाएगा। चलो जी, सारे काम निपट चुके हैं अभी आज के। बाकी अब आप लोग भी आइए द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर जी के मंदिर में दर्शनों के लिए।